छत्तीसगढ़ सरकार की नई शराब योजना के तहत राज्य में 67 नई शराब दुकानें खुलनी थी, जिनमें एक दुकान दुर्ग जिले के बघेरा वार्ड और कोटनी ग्राम पंचायत के बीच खुलनी थी। इस शराब दुकान के खुलने का विरोध अब ग्राम पंचायत कोटनी के रहवासी, सरपंच, आसपास के ग्रामवासी और बघेरा वार्ड के पार्षद और वार्डवासी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि ग्रामवासी और वार्डवासी शराब दुकान के खुलने से होने वाले संभावित नुकसान को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि शहर विधायक, ग्रामीण विधायक और आबकारी विभाग के पास पहुंचकर दुकान के खुलने का विरोध किया। आज भारी संख्या में दुर्ग कलेक्टर में बघेरा के निवासी घेराव कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर आए हैं? साथ ही हमारे साथ दुर्ग शहर के लाडले पूर्व विधायक अरुण वोरा जी हैं। इनसे पूछते हैं क्या बात है जो इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं। जी बताइए। 4 वार्ड की एक सूत्री मांग है, दारू भट्टी नहीं चाहिए, किसी भी कीमत में नहीं चाहिए। कोटनी बघेरा मार्ग में अगर दारू भट्टी खुलेगी तो सरकार को इसका बहुत जबरदस्त जन आक्रोश झेलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि 4 वार्ड के लोग यहाँ पर आए हैं, जो इस बात को बतलाता है कि वहाँ दारू भट्टी खुलने से हमारी बहनें नाराज है, हमारे भाई नाराज है, सभी नाराज है, क्योंकि वहाँ स्कूल भी है, मंदिर भी है और ये किसी भी कीमत में नहीं खुलने चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि लिखित में हमारी शासन था तो हमने वहाँ पे दारू भट्टी खुल रही थी तो बंद करवाया था। भारतीय जनता पार्टी अब खुद ही दारू की दुकानें खोल रही है। कहाँ ले जाना चाहती है इस प्रदेश को? सुशासन का तिहार मनाया गया। सुशासन के तिहार में कहा गया कि शासन विष्णु देसाई की सरकार है, सुशासन का सरकार है और अब दारू भट्टी स्कूलों को बंद करा के दारू भट्टी खुलाई जा रही है। ये स्कूल दारू भट्टी खोलना कोई सुशासन नहीं है। स्कूल खोलते तो सुशासन होता, दारू भट्टी खोलना कुशासन है, जिसको किसी भी कीमत पर क्षेत्रवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इतनी प्रयोग के बाद भी अगर उस जगह पर खुलती नहीं खुलेगी। जन भावनाओं, जन आक्रोश के सामने सरकार को झुकना होगा। क्या लगता है भाजपा शासन में लोगों को शराब बंदी करने के बजाय शराब भट्टियों का खुलवा कर उन लोगों को प्रोत्साहन दे रही है? यही तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है जो दिखलाई दे रहा है। अपराधी गतिविधियों को बढ़ा रही है। पूरा प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिए। दुर्ग शहर में लगातार अपराध, नशे की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। दुर्ग शहर में तो आप देखे कैसे कैसे अपराध हो रहे, जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता था। ऐसे अपराध हुए, मासूम बच्चियों के साथ अनाचार हो रहा है। ये दुर्ग में हो रहा है और ये 18 महीने में हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो नैतिकता के नाते पद छोड़ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा से भी सरपंच मौजूद है, ललिता जी नाम है इनका। इनसे पूछते हैं इतनी महिलाएं आई हैं, किस चीज का विरोध कर रही हैं और क्या मांग लेकर आई हैं? जी बताइए। मैं पीपरछड़ी के सरपंच हूँ और ये बघेरा में शराब खुलने वाला है। पीपरछड़ी और कोटनी और बघेरा तीनों के बीच में खुलने वाला है और हम लोग को नहीं चाहिए शराब भट्टी, ना ही 1000 पैसा चाहिए और शराब भट्टी भी नहीं चाहिए। अगर शराब भट्टी वहाँ खुल जाती है तो कितना मतलब किस तरह का लोगों को रहेगा परेशानियाँ? किस तरह से? हम लोग को बहुत परेशानी है। हमारे बच्चे वहीं से होकर गुजर कर वहीं पढ़ाई के लिए जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, बाजार मार्केट के लिए जाते हैं। तो हम लोग को ये सब शराब भट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए। खासकर महिलाओं को तकलीफ होगी। हाँ, महिलाओं को बहुत तकलीफ है और आने वाले हमारे पीढ़ी बच्चे के लिए बहुत तकलीफ है ना। गांव के लोग इस शराब भट्टी से प्रभावित होंगे, वहाँ पर के रहवासियों पर असर पड़ेगा। कितने ग्रामीण आएंगे, कितने लोग आएंगे? ये अपना नगपुरा है, कोटनी है, पीपरछड़ी है और ये बघेरा है। ये बहुत मतलब प्रभावित होंगे भाई। अच्छा, ये बताइए शराब भट्टी जो खुल रही है वो एक दिन में प्रस्तावित नहीं होगी, लगातार जो है इसका चल रहा होगा लगातार। तो आप लोग इससे पहले विरोध नहीं किए? पहले भी विरोध कर चुके हैं और अभी और सुनाई दे रहा है कि अभी खुलने वाला है। तो हम लोग को शराब भट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं ललिता निषाद, सरपंच पीपरछड़ी का। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्षद हो है ना? ले महेश जल्दी कर। इतनी भारी संख्या में आए हैं, विरोध हो रहा है। वहीं मोहल्ले के जो है सरपंच भाजपा से अधिकृत हैं, वो भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं, जबकि भाजपा की शासन है फिर भी वो शराब भट्टी का लेकर विरोध कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि आपकी सरकार होते हुए भी क्यों विरोध? जी बताएंगे। मैडम क्या है, अपने गांव के वहाँ जैसे कोटनी है, बघेरा है, उस रोड पे दारू भट्टी खुल रहा है। वहाँ कोटनी से क्या है, पढ़ने वाले बच्चे लोग आते जाते हैं, जिसमें लड़की लोग हैं, लड़के लोग हैं, उनको शराब भट्टी खोलने से बहुत दिक्कत होगा। और जैसे कोटनी वाले हैं और उधर से जो बहुत सारे गांव हैं, जो लोग रात में मतलब काम करने के बाद रात्रिकालीन वापस होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होगा। और
सबसे बड़ी बात ये है कि इस रोड पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हाँ, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। और रोड में पढ़ने वाले बच्चे, किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो रात में आते जाते हैं, उनके लिए दिक्कत है। और वहाँ पे हमारा मोहल्लाई बगदाई धाम कॉलोनी भी स्थित है, इसलिए हम इसका समर्थन करने आए हैं। अच्छा, एक बार बताइए, आपकी सरकार है केंद्र में, राज्य में, जनपद में, जिला पंचायत में, सब जगह भाजपा की सरकार होते हुए भी आपकी नहीं सुनी जा रही है। क्या भाजपा ये नीति लगा रही है स्कूल बंद करो, शराब भट्टी खोलो? मैडम, अब उनकी मानसिकता, अब वही लोग समझे हमारा काम है विरोध करना, हम विरोध कर रहे हैं। हम लोग ग्रामीण वर्ग से हैं, छोटे मतलब प्रतिनिधि कहलाते हैं, और बड़े प्रतिनिधि को इस बारे में सोचना चाहिए। आपके जनपद सदस्य होंगे, जनपद सदस्यों को भी आपने बताया होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी बताया होगा, अपने विधायक को भी बताया होगा, क्या इन किसी ने आपका समर्थन नहीं किया? हमारे जनपद सदस्य तो साथ पे आए हुए हैं और उनको सब मालूम है। अब उनके साथ में हम भी साथ दे रहे हैं। अगर आपकी मांगे, अभी आए थे कलेक्टर साहब तो नहीं आए थे, उनकी जगह कोई और अधिकारी ने आके आवेदन लिया है, तो क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? अभी आश्वासन क्या दिया हो तो मेरे को पता नहीं है, मैं वो भीड़ में नहीं जा पाया था, मैं अभी लेट से आया हूँ, तो अभी उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं। अगर खुल गई शराब भट्टी, फिर अब शराब भट्टी अगर खुल जाता है तो हमारे जो 4-5 गांव हैं वहाँ पे सभी मिलकर जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय लेंगे, उसमें हम शामिल रहेंगे। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं नरेंद्र कुमार निषाद, ग्राम पंचायत मोहल्लाई सरपंच। धन्यवाद। देख रहे हैं कि ग्रामीण कितनी भारी संख्या में विरोध कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये नारेबाजी कर रहे हैं शराब भट्टी के विरोध को लेकर, जो बघेरा में खुलने वाला है। हमारे साथ बघेरा के पार्षद हैं ललित धीमर जी, जो निर्दलीय पार्षद है। इनसे पूछते हैं, ये लगातार जो है विरोध कर रहे थे शराब भट्टी को लेकर। इन्होंने दुर्ग ग्रामीण विधायक के पास भी अपील की, आबकारी विभाग में भी अपील की, और आज जब कहीं इनकी मांग नहीं सुनी गई तब कलेक्टर घेराव कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कितना विरोध क्यों? जी, ये निवेदन निकालते नहीं तो ये विरोध नहीं होता, लेकिन विरोध ये होना है। निवेदन निकालने समय सोचे नहीं कि पूर्व में ये वगैरह बंद हो चुका है शराब के नाम से, और कई बार विरोध हो चुका है। तो आज इसको निवेदन निकाले ना निकाले ये शासन नहीं सोचे, सिर्फ आय देखे है। तो आय का दारू भट्टी ही मिल रहा है और कोई नहीं है उसका। महिलाओं को भड़काने का काम है, वोट लेने का काम है बीजेपी का सरकार का। 1000 देने का वादा किया, कुछ लोगों को दे रहे, नहीं भी दे रहा है। वो तो सिर्फ दारू के पैसे से दे पाएगा, इसके अलावा आय उसके पास है ही नहीं। स्कूल बंद कराया जा रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के किसी कोने में हो, चाहे बघेरा की बात हो, चाहे अन्य जगह की बात हो, वो स्कूल को बंद कराया जा रहा है। दारू भट्टी बढ़ाने का ठेका लिया बीजेपी सरकार, यही है उनका काम। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि लगातार विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस की शासनकाल थी, उस समय भी आप लोग ने विरोध, तब क्या रोक लगा दी गई थी? उस समय भूपेश की सरकार था, मिल गए थे कलेक्टर को आदेश, उन्होंने दे दिया था लिखित दो करके, उन्होंने देकर खारिज कर दिया था। ये 2 साल बाद फिर वही काम हो रहा है। 22 में हम लोग किए थे विरोध, हमको लिखित मिला था, अभी लिखित देने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार हमें लिखित देने से मना कर रहे करके। और यह कलेक्टर भी नहीं है, कोई भी अधिकारी कर्मचारी आएंगे उससे थोड़ी लिखित लेंगे, कलेक्टर से लिखित लेंगे। अभी आप दुर्ग ग्रामीण विधायक के पास भी गए थे, उन्होंने क्या कहा आप लोग की मांग? दुर्ग विधायक के पास भी गए थे, ग्रामीण के पास भी गए थे, शहर के पास भी गए थे, लेकिन इन लोगों ने आश्वासन दिया है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया। हमको एक आदेश और दिया उन्होंने कि स्टे लगाओ, तो हमारे घर में पैसे नहीं है स्टे लगाने के लिए। मेरे घर का एक ही काम नहीं है, स्टे लगा के हम लोग दारू भट्टी बंद कराने के लिए काम करें। हमारे परिवार है, इतने लोग आए हैं हजारों के संख्या में, 4-5 गांव से आए हुए हैं, वार्ड से आए हुए हैं, तो हम लोग स्टे लगाने के लिए नहीं आए। हमारी मांगे पूरी करो बस। अच्छा, आप लोग की मांगे अगर नहीं मानी गई, शराब भट्टी खुल गया, तब फिर क्या होगा? आगे और विरोध होगा और ज्यादा संख्या में होगा। नेशनल हाईवे बंद होगा, यहाँ पे बैरिकेड लगा वो भी टूटेगा। ये आज तो हम लोग एक नम्रता पूर्वक दे रहे हैं, आगे तो लड़ाई के पूर्वक तक देंगे। क्या लगता है भाजपा सरकार स्कूल बंद करो शराब भट्टी खोलो के नारे पे काम कर रही है? वही है उनका, जो दारू भट्टी खुला रहे हैं और स्कूलों को बंद करा रहे हैं। हमारे स्कूल में शिक्षक की जरूरत है, हम 2500 लेटर दे चुके हैं आज 15 साल से। मैं शाला विकास समिति के सदस्य हूँ, लेकिन बघेरा में शिक्षक नहीं जा रहा है, वहाँ से शिक्षक कम हो रहा है। भट्टी खोलने का आदेश एक बार नहीं कई बार आ चुका है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। ललित धीमर, बघेरा, वार्ड क्रमांक 56।
ये देखा आपने, भारी संख्या में जो है ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। लगातार जो है इन लोग शराब भट्टी की मांग को लेकर पिछले साल भी कांग्रेस के शासनकाल में भी विरोध किया था। कांग्रेस के शासनकाल पे इस पे पाबंदी लगा दी गई थी। उसके बाद अभी फिर से भाजपा की सरकार में विरोध के बाद भी अभी भी इस पर रोक नहीं लगा है। पुनः इसे खोलने की कोशिश की जा रही है। अगर इनका कहना है कि अगर शराब भट्टी खुलती है तो वहाँ पर की महिलाओं को, बच्चों पर, यहाँ तक कि आने जाने वाले पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। बघेरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ब्रह्म कुमारी आश्रम भी बसा हुआ है। साथ ही में वहाँ पे बहुत ही माता रानी का मंदिर भी है, बगदई मंदिर कहते हैं जिसे, वो भी है। इस सब चीज के होते हुए भी वहाँ पर शराब भट्टी खोली जा रही है, जिसका ये लगातार विरोध कर रहे हैं। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला।